लाइफ एक स्ट्रगल है, एक चैलेंज है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। हर स्टेप पे डिफिकल्टीज आती हैं जो हमें रोकने की कोशिश करती हैं। ये डिफिकल्टीज हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, हमें कमजोर बनाने की कोशिश करती है। ऐसे में हमें एक पावर की जरूरत होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का हौसला दे। ये पावर है इंस्पिरेशन की, जो हमें हर मुश्किल घड़ी में संभालती है। यह इंस्पिरेशन हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है, हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इंस्पिरेशन हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है और हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम निराश होते हैं, जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब इंस्पिरेशन हमें उम्मीद की किरण दिखाती है। हमें यह याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारी इच्छा शक्ति है, हमारा हौसला है। हमारे साथ हमारी इच्छा शक्ति है, हमारा हौसला है और हमारे सपने हैं। इंस्पिरेशन हमें बताती है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस जरूरत है खुद पे विश्वास करने की। बस जरूरत है खुद पे विश्वास करने की और अपने सपनों को साकार करने की। इंस्पिरेशन हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हमें यह सिखाती है कि गिरना कोई हार नहीं है। यह हमें बताती है कि गिरना कोई हार नहीं है। असली हार तो हार मान लेना है। असली हार तो हार मान लेना है। और जब तक हम लड़ने का साहस रखते हैं, तब तक हम हार नहीं सकते। जब तक हम लड़ने का साहस रखते हैं, तब तक हम हार नहीं सकते। और यही इंस्पिरेशन हमें सिखाती है। इंस्पिरेशन हमें जिंदगी की सच्ची परिभाषा सिखाती है, जो है संघर्ष और सफलता का मेल। जो है संघर्ष और सफलता का मेल। और हमें यह याद दिलाती है कि हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। जो है संघर्ष और सफलता का मेल। और हमें यह याद दिलाती है कि हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। बस हमें अपने रास्ते पर डटे रहना है। हमें अपने रास्ते पर डटे रहना है और इंस्पिरेशन को अपना साथी बनाना है, ताकि हम हर मुश्किल को पार कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इंस्पिरेशन का दूसरा नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने की हिम्मत देती है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब तक हमें खुद पे भरोसा नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यह भरोसा ही हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। खुद पे विश्वास एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह शक्ति हमें हमारे अंदर की संभावनाओं को पहचानने में मदद करती है और हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। याद रखें, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी खुद की सोच ही आपकी असली पहचान है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को मजबूत और सक्षम मानते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे, तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी। यह एक सच्चाई है कि हमारी खुद की सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। लेकिन अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे, तो दुनिया को भी आपकी ताकत माननी पड़ेगी। यह विश्वास ही आपको दूसरों से अलग बनाता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। महान लोगों की कहानियां पढ़िए, उन्होंने कैसे मुश्किलों का सामना किया, खुद पे विश्वास करके सफलता हासिल की। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, बस जरूरत है खुद पे भरोसा करने की। यह भरोसा ही आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा और आपको सफलता दिलाएगा। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। यह प्रयास ही आपको मजबूत बनाएगा और आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। याद रखें, आप अद्वितीय हैं, आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को पहचानिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इंस्पिरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद आता है कर्म, अर्थात परिश्रम। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्लेयर हों या फिर कोई बिजनेसमैन। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कड़ी मेहनत। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये आपको हमेशा फल देती है। कभी कभी हमें तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी मेहनत व्यर्थ हो गई। हमें धैर्य रखना होगा, निरंतर प्रयास करते रहना होगा। फार्मर का एग्जाम्पल लीजिए। वह हर रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता है। धूप हो या बारिश, वह अपने काम में लगा रहता है। उसे पता है कि उसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा।
वह बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है और फिर धैर्य से फसल के पकने का इंतजार करता है। उसकी यह मेहनत और धैर्य ही उसे अच्छी फसल का सुख दिलाती है। किसान की तरह हमें भी जिंदगी में मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। सेक्शन 5, पेशेंस एंड काल्मनेस। सफलता के सोपान। मेहनत के साथ साथ हमें धैर्य और संयम रखना भी बहुत जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए समय लगता है। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा और धैर्य से इंतजार करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जल्दी रिजल्ट्स न मिलने पर निराश हो जाते हैं। ये निराशा हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हम असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसे में हमें खुद को संभालना होगा और धैर्य रखना होगा। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। हर काम में समय लगता है, सफलता भी समय मांगती है। सेक्शन 6, फेलियर्स टीच, सक्सेस फॉलोज। जिंदगी में असफलताएं आती हैं, यह एक कटु सत्य है, लेकिन असफलताएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। असफलताएं हमें सीख देती हैं, हमें अनुभवी बनाती हैं। जब हम फेल होते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हम कहां गलत हुए और अगली बार उस गलती को न दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखें, हर सक्सेसफुल पर्सन ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि अपनी असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ते रहे और अंततः सफलता हासिल की। सेक्शन 7, पॉजिटिव थिंकिंग, फेसिंग चैलेंजेस। जिंदगी में पॉजिटिव सोच का बहुत महत्व है। हमारा नजरिया ही हमारे जीवन को आकार देता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे आसपास सकारात्मकता ही रहेगी और हम चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएंगे। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव कार्यों में लगती है। हम मुश्किलों को अवसर के रूप में देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर नेगेटिव सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती है। यह हमें डरने, घबराने और पीछे हटने पर मजबूर करती है। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और जिंदगी की चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। सेक्शन 8, गाइडेंस टुवर्ड्स द राइट पाथ। जिंदगी में सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। सही मार्गदर्शन हमें न केवल हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है बल्कि हमें आत्मविश्वास और साहस भी प्रदान करता है। एक अच्छा मेंटर हमें सही दिशा दिखा सकता है, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है। वह हमें हमारे सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सहायता करता है। एक अच्छा मेंटर हमारे लिए एक फ्रेंड, एक टीचर और एक मोटिवेटर की भूमिका निभाता है। वह हमें न केवल ज्ञान और अनुभव प्रदान करता है बल्कि हमें प्रेरित भी करता है। वह हमें न सिर्फ सही रास्ता दिखाता है बल्कि मुश्किल समय में हमारा साथ भी देता है। जब हम हिम्मत हारने लगते हैं तब वह हमें प्रोत्साहित करता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो हमें इंस्पायर करें, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे लोग हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और हमें हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। एक अच्छा मेंटर हमें हमारी क्षमताओं को पहचानने में मदद कर सकता है और हमें सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है। वह हमें हमारे अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने में सहायता करता है और हमें उन पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक अच्छा मेंटर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो एक अच्छा मेंटर हमारी सफलता का जश्न भी मनाता है। वह हमारी खुशियों में शामिल होता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक मेंटर और मेंटी का रिश्ता एक यात्रा की तरह होता है जिसमें दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। यह यात्रा हमें न केवल हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाती है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान